तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, यूपीएसआई में टॉपर कौन, इस सवाल का जवाब शायद भर्ती बोर्ड के अलावा किसी के पास नहीं होगा। लेकिन यूपीएसआई में टॉपर कैसे बने जाते हैं, इस सवाल का जवाब हमारे कई भाइयों के पास है। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका आगे ड्रीम यूपीएसआई है या यूपी कांस्टेबल या और भी कोई भी एग्जाम है, एग्जाम को लेके प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उस बारे में जो यूपीएसआई के संभावित टॉपर हैं, यानी जिन्होंने लगभग तो प्लस स्कोर किया हुआ है, हम उनसे इस बारे में जानकारी लें, उनकी रणनीति पूछें, उनके तौर तरीके पता करें और वह हम आगे पढ़ाई करने वाले बच्चों तक पहुंचाएं। इसी क्रम में आज मैंने शुरुआत किया है और सबसे पहले मैंने बुलाया है इस भर्ती के सबसे सीनियर, यानी इंटेलिजेंस में बुद्धिमान, बहुत ही दूर तक थी, और हमारे बड़े भाई अंकित द्विवेदी जी का, जो कि सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात है और भी बहुत सारे एग्जाम जिनके बारे में खुद बताएंगे, उन्होंने सक्सेसफुली क्लियर करा है। और मैंने कहा कि आज भैया आप अपनी वो रणनीति बताएं जिसके जरिए आप लगभग हर एग्जाम में रिटर्न को क्वालिफाई कर ही लेते हैं। तो भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि भैया ने पहले ही सब कुछ बता दिया है कि मैं ऑलरेडी सीआईएसएफ में अभी सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात हूँ और मेरा यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हो गया है। तो अभी भैया जैसे कह रहे थे कि रणनीति क्या रहती है, देखो जॉब के साथ टाइम वैसे भी कम मिलता है। आप सबको पता है कि आपके पास अगर 24 घंटे हैं तो जॉब करने वाले के पास आपसे 8 घंटे कम होते हैं। अब उनके साथ तैयारी करने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा जिससे कि आप बाकी सबके बराबर पहुंच सकें। तो हम वही बताना चाहेंगे कि आप हमेशा चीज़ों को कस्टमाइज कीजिए अपने हिसाब से। आपको क्या आता है उस पर कम टाइम देना, जो नहीं आता या जिस पे हम गलतियां कर रहे हैं, अब ये गलतियां कैसे कर रहे हैं उनको जानने के लिए हम टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे और उसमें जहां जहां गलतियां होती हैं जिन जिन टॉपिक्स में, उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लगभग गलतियां होना बंद हो जाती हैं और फिर आपका एग्जाम क्लियर होने लगता है। यही स्ट्रेटजी रहती है हमारी हमेशा। सिलेबस से ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी गलतियों पर, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे थोड़ा कम काम करके, अपने वीक जोन्स पे सबसे ज़्यादा काम करके हम देखते हैं कि हम अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकें। भैया आपका स्कोर कितना था यूपीएसआई में और कितने क्वेश्चन सही थे, क्या नॉलेजन का इफेक्ट था, और आपने ऐसा किया कैसे इतना स्कोर, इतना बढ़िया स्कोर जॉब में रहते हुए भी, इसमें थोड़ा सा आप बात करेंगे। देखिए मेरा स्कोर पहले मतलब 140 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जब आंसर की आई तो उसमें 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट जो हुए थे, तो मेरे जो सही थे इस वजह से 2 और बढ़ गए तो टोटल स्कोर मेरा 352 से ऊपर होना चाहिए था, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 343 बचा। पर ये भी ठीक ठाक था, 400 में से 343 स्कोर आ गया था। और मैंने जैसे कि बताया, मैंने लगभग सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और मेरी तैयारी की स्ट्रेटजी यही रही कि मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया, सिलेबस को देखा, सिलेबस में जो पॉइंट्स मेरे क्लियर थे या जिन चीज़ों को की तैयारी मेरी कंप्लीट थी, मैंने उन पे थोड़ा कम फोकस किया। ऐसा नहीं है मैंने उनको छोड़ दिया, उन पे भी फोकस किया बट उन पे कम किया। बट जहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही थी, मैंने टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए, लगभग 93 टेस्ट बुक से अटेम्प्ट किए थे, उसमें छोटे बड़े सारे टेस्ट थे। तो अटेम्प्ट करके ये जाना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे मेरे से गलती हो रही थी, फिर उन टॉपिक्स को मैंने हर उस जगह से कवर किया जहाँ जहाँ मुझे मिला। जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ अच्छे टीचर्स हैं, मतलब उनसे सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा जिस टॉपिक में वो एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा मैंने जो छोटे छोटे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट बुक पे, उन टेस्ट को भी अटेम्प्ट किया, जिससे कि मैं अपने आप को चेक कर सकूं कि मैंने जो मतलब कोचिंग वाले टीचर से या कहीं यूट्यूब से सीखा है वो वास्तव में मैं सीख पाया हूँ या नहीं। तो फिर ये सब करने के बाद मैं देख पा रहा था कि मेरी गलतियां होना बंद हो गई हैं, और इसी तरीके से मैं इम्प्रूव करता रहा और एग्जाम के एनालिसिस को करता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और एक टाइम आया कि मतलब प्रैक्टिस सेट में भी लगभग 360 के आसपास नंबर आने लगे थे, और फिर एग्जाम में भी इतने ही आ गए।